नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ स्टेशन। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय जनता दल के अंदर गहरा असर डाला है। पटना शहर की सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को महज करीब 14,000 वोट ही मिले और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एक अच्छी जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही। अब इस शर्मनाक हार के बाद आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन में बड़े बदलाव का फैसला लिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कौन से वो खास फैसले हैं जो आरजेडी के अंदर अब लिए जाने वाले हैं। बांकीपुर हार से टूटे तेजस्वी यादव, आरजेडी में होंगे बड़े बदलाव। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कार्यालय आदेश जारी कर बिहार में जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी सांगठनिक इकाइयों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है। इसमें अलग अलग विभागों और जुड़े संगठनात्मक इकाइयां भी शामिल हैं। ये फैसला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से सलाह और बातचीत के बाद लिया गया है, जहां आदेश में साफ किया गया है कि 22 जनवरी 2025 को जारी किए गए पुराने कार्यालय आदेश को खत्म कर दिया गया है। अब सभी स्तरों पर नई समितियों के गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हार के बाद एक्शन में तेजस्वी। अब आपको बता दें कि इस कदम को बांकीपुर में मिली करारी हार के बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि पुराना ढांचा कमजोर साबित हुआ था। जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक की जिम्मेदारियां तय की जा सकती है। नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलेगी, इसको लेकर पार्टी के अंदर अभी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी शुरू होने वाली है। अब इस पर भाई वीरेंद्र ने भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो और मजबूत पार्टी को बनाने के लिए निर्णय करा लेना पड़ता है। ये करा निर्णय है और नेता ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और हम मजबूत संगठन को बनाएंगे। लुंज पुंज संगठन हमारा नहीं रहेगा और इस बार आने वाले दिनों में हमारी सरकार आएगी। क्या है कि वैसे लोग को नहीं रखना है जो जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है। वैसे लोग को निश्चित रूप से बाहर करेंगे, उनको दूसरी जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन संगठन में वैसे लोग को जिम्मेवारी हम समझते नहीं मिलेगी। पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे और हमें जो जिम्मेवारी मिली है मैं उसको बखूबी निभाता रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने जो किया सही किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के तुरंत बाद पार्टी के अंदर घमासान भी छिड़ गया है। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली। भाई वीरेंद्र ने हार की मुख्य वजह पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी को बताया और तेजस्वी यादव के कुछ करीबी नेताओं पर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन की कमजोरी के चलते नतीजा खराब देखने को मिला। जवाब में शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि भाई वीरेंद्र से पूछा कि आपने खुद भी क्या किया है, तो इस पर भाई वीरेंद्र भी पलटवार करते हैं और बहुत ज्यादा भड़क भी जाते हैं। उन्होंने शक्ति सिंह यादव को चुप रहने की सलाह दी और कहा कि ज्यादा बोलोगे तो उनकी पोल भी खोल देंगे। दोनों नेताओं के बीच ये तकरार पार्टी के अंदर असंतोष को उजागर करती है और शायद यही वजह है कि पार्टी अब हार के बाद एक्टिव नजर आ रही है। चुनाव से पहले छोड़ा आरजेडी का हाथ। आपको बता दें कि उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी ने भी आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था। तिवारी ने कहा कि उन्होंने कई बार तेजस्वी यादव से शिकायत की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सूत्रों के मुताबिक तिवारी शक्ति सिंह यादव से नाराज चल रहे थे। उनका जाना भी पार्टी के अंदर एक असंतोष का संकेत माना जा रहा है। अब जब परतें ही खुल रही हैं, तो थोड़ा सा इतिहास की ओर भी रुख कर लेते हैं। इससे पहले नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी के विधायकों की संख्या सिमटकर मात्र 25 रह गई थी।
लगातार चुनावी पराजय और संगठनात्मक कमजोरी ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बांकीपुर जैसी सीट पर जहां पार्टी का वोट बैंक मजबूत माना जाता था, वहां जमानत जब्त होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी के इस फैसले से संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना बन गई। जिला से पंचायत तक का पूरा ढांचा खत्म कर नई समितियां गठित की जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी साफ किया कि स्थापना समितियों के पुनर्गठन की कार्रवाई जल्द ही शुरू होगी, यानी अलग अलग स्तरों पर संगठन को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब तेजस्वी यादव के निर्देश पर ये फैसले लिए गए हैं ताकि पार्टी बिहार की राजनीति में फिर से मजबूत और अपनी मौजूदगी को दर्ज करा सके। आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में नए समीकरण भी पैदा किए हैं। जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। आरजेडी का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। इस नतीजे ने पार्टी नेतृत्व को झकझोर के रख दिया। अब संगठनात्मक बदलाव इसी प्रतिक्रिया का हिस्सा है। नए चेहरे को मिलेगा मौका। तो वहीं पार्टी के अंदर ये चर्चा भी जोरों पर है कि नई टीमों में युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर अनुभवी नेताओं को तेजस्वी यादव से बातचीत के बाद लिया जाएगा। इस फैसले में सभी स्तरों की इकाइयों को भंग करने का निर्देश बिल्कुल साफ है। आपको बता दें कि विभागों को भी खत्म कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पुनर्गठन में किन नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती है। लेकिन ये बात तो सच है कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से एक प्रमुख ताकत की तरह रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हाल के चुनावों में लगातार कमजोर प्रदर्शन ने संगठन को मजबूत करने की इससे जरूरत हो जाती है। बांकीपुर की हार ने इस प्रक्रिया को भी तेज कर दिया। सभी कमेटियों को भंग करने का फैसला पार्टी के लिए एक साहसिक कदम भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, ये जो बदलाव हमें अब देखने को मिल रहा है, ये पार्टी पहले क्यों नहीं करती? चुनाव के समय तेजस्वी यादव विदेश के दौरे पर थे। जब लौटे तो कुछ रैलियां कर ली, लेकिन जो जनता के बीच एक मजबूत नेता, मजबूत पार्टी का मैसेज था, वो इसी लापरवाही के चलते पीछे छूटता चला गया। लेकिन तेजस्वी यादव अब नई टीम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजना है। पार्टी के इस कदम से बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू होने की भी संभावना है। पुराने ढांचे को खत्म कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी स्तरों पर स्थापना समितियों के पुनर्गठन की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। अलग अलग स्तरों पर संगठन को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। ये फैसला बांकीपुर की हार के बाद आया है और पार्टी के लिए खास भी माना जा रहा है। अब नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि नए पुनर्गठन में किन चेहरों को जगह मिलती है और पार्टी बिहार में अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करने की रणनीति अपनाती है। संगठनात्मक बदलाव के साथ पार्टी को आंतरिक एकता बनाए रखने की भी जरूरत होगी। भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव जैसे नेताओं के बीच के मतभेदों को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। मृत्युंजय तिवारी जैसे नेताओं के जाने से पैदा हुई कमी को भी भरना होगा। नई टीम में अनुभवी और युवा दोनों तरह के नेताओं को जगह देकर पार्टी को संतुलन बनाने की कोशिश भी करना होगा। अब बांकीपुर सीट पर वोट बैंक का कमजोर होना भी एक चिंता का मुद्दा है। महज 14,000 वोट मिलना और जमानत जब्त होना पार्टी के लिए चेतावनी है। संगठन की कमजोरी और दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। जिला से पंचायत तक का पूरा ढांचा बदलने से पार्टी को नए आधार पर खड़ा करने में मदद मिल सकता है। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ता इस बदलाव का इंतजार भी कर रहे थे। कई जगहों पर पुराने नेताओं के खिलाफ असंतोष भी था। नई समितियों में बदलाव से उन असंतोषों को कम करने की कोशिश भी हो सकती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के आदेश के बाद अब अगले कदम की प्रतीक्षा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में संगठन की मजबूती हमेशा खास रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने
इस बार संगठन को पूरी तरह से भंग कर नया प्रयोग शुरू किया है। ये फैसला पार्टी के इतिहास में खास साबित हो सकता है। बांकीपुर की हार ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब पार्टी नए संगठनात्मक ढांचे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आखिर में राष्ट्रीय जनता दल ने बांकीपुर उपचुनाव की हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव का फैसला लिया है। सभी स्तरों की कमेटियों को भंग कर नई टीम बनाने की तैयारी है। आंतरिक विवादों और असंतोष के बावजूद पार्टी नए सिरे से खड़ा होने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति में ये बदलाव आने वाले समय में काफी खास भूमिका भी निभा सकते हैं। पार्टी अब संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान भी केंद्रित करेगी ताकि भविष्य में जो चुनाव होंगे उसमें एक बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और तेजस्वी यादव की इस पहल को भी अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।